Hey, hello everyone and welcome to the Physics Solution YouTube channel. Hope you all are having a good day. आज हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन डिस्कस करेंगे कि CSIR नेट किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछता है और उन्हें एक एक करके समझेंगे. इनिशियली एट t = 0 पे वेव फंक्शन गिवन हो और अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा हो, फर्स्ट द मिनिमम टाइम t आफ्टर विच द वेव वेक्टर psi t इज ऑर्थोगोनल टू psi 0, या फिर बोला हो कि find the minimum time t after which the state vector psi t will repeat itself, or the time period in the state of the particle, या फिर पूछा हो कि find the time dependent wave function state vector form after time t = t0. तो समझ लीजिए कि ये टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन का क्वेश्चन है. आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट केस में हमें मिनिमम टाइम इंटरवल फाइंड करना है जिसके बाद psi t और psi 0 के ऑर्थोगोनल होगा. तो पहले psi t लिख लेंगे विच इज इक्वल टू psi 0 इंटू इसका टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन पार्ट विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोटा e नोट t बाय h बार. हेयर एनर्जी e नोट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द वेव फंक्शन psi नोट. और फिर ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन अप्लाई कर देंगे विच सेज इनर प्रोडक्ट ऑफ psi 0 एंड psi t शुड बी इक्वल टू 0, और इसे सोल्व करके टाइम t फाइंड कर लेंगे. अब सेकंड केस देखते हैं. इसमें बोला है मिनिमम टाइम इंटरवल निकालो जिसके बाद psi t एट टाइम t विल रिपीट इटसेल्फ, मतलब किस टाइम इंटरवल के बाद psi t psi 0 के इक्वल होगा. तो जैसा बोला है वैसा ही ऑपरेटर की फॉर्म में लिख देंगे. पहले psi t निकाल लेंगे जो कि होगा सेम psi 0 इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा e नोट t बाय h बार, और फिर psi t को psi 0 के इक्वल पुट करके टाइम t निकाल लेंगे, या फिर दोनों का इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल पुट कर देंगे. बात एक ही है, आंसर सेम आएगा. और थर्ड केस में पूछा है कि t0 टाइम के बाद हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, जो कि सबसे आसान है. इसके लिए भी पहले psi t निकाल लेंगे जो कि होगा सेम psi 0 इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा e नोट t बाय h बार, और बस इसमें अब टाइम t0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें psi t0 मिल जाएगा. आइए अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इसे समझते हैं जो कि 2017 में नेट में पूछा जा चुका है. क्वेश्चन है The state vector of a one-dimensional simple harmonic oscillator of angular frequency omega at time t = 0 is given by psi 0 equal to 1 by root 2 cat 0 plus cat 2, where cat 0 and cat 2 are normalized ground state and second excited state respectively. The minimum time t after which the state vector psi t is orthogonal to psi 0 is. तो हमें 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट वेक्टर एट t = 0 गिवन है विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 कैट 0 प्लस कैट 2, और पूछा है मिनिमम कितने टाइम के बाद स्टेट वेक्टर psi t psi 0 के ऑर्थोगोनल होगा. सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है तो इसके लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है En = n+12 h बार ओमेगा. इसे यूज करके दोनों कैट स्टेट की एनर्जी निकाल लेंगे तो हमें मिलेगी E0 = ½ h बार ओमेगा और E2 हो जाएगी 5/2 h बार ओमेगा. देयरफॉर हमारा psi t होगा 1 बाय रूट 2 कैट 0 इंटू इसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट प्लस कैट 2 इंटू इसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट. दोनों E0 और E2 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये h बार कैंसिल हो जाएगा और देगा हमें psi t = 1 बाय रूट 2 कैट 0 इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा 1/2 ओमेगा t प्लस कैट 2 इंटू e टू द पावर माइनस 5/2 ओमेगा t. Now apply the second orthogonality condition which says the inner product of psi 0 and psi t should be equal to 0. तो दोनों का इनर प्रोडक्ट करके RHS यानी 0 के इक्वल पुट कर देंगे जो कि देगा ये. इनर प्रोडक्ट के लिए psi 0 को ब्रा की फॉर्म में लिख लेंगे और psi t को कैट की फॉर्म में. इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो सर्वाइविंग टर्म्स होंगी ब्राकेट ऑफ 0 0 एंड ब्राकेट ऑफ 2 2, और यहाँ पे ये दोनों हमें वैल्यू देंगे 1, और बन जाएगा कुछ ऐसा. और अब कांस्टेंट पार्ट सेपरेट कर लेंगे. इसमें ये एक कांस्टेंट स्केलर फैक्टर है विच डज नॉट चेंज इट्स स्टेट, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं. तो अब बची हुई फाइनल टर्म है ये, और -1 को हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आयोटा पाई. दोनों की पावर मैच कराकर वी विल गेट t = π/2 ओमेगा विच मैचेस टू आवर ऑप्शन ए. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि स्टेट वेक्टर का टाइम पीरियड क्या है या फिर मिनिमम कितने टाइम इंटरवल के बाद स्टेट वेक्टर विल रिपीट इटसेल्फ, देन हम सेकंड केस का यूज करके psi 0 को psi t के इक्वल पुट करके टाइम t की वैल्यू के लिए सोल्व करते, विच विल गिव अस दिस.
और अब अगेन कॉमन पार्ट सेपरेट करके इग्नोर कर देंगे तो हमें मिलेगा ये, और एंड में कोफिशिएंट कंपेयर करके टाइम t निकाल लेंगे जो कि देगा हमें t इक्वल टू एन पाई बाई ओमेगा, एंड फॉर द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल n विल बी इक्वल टू 1 एंड t हमारा हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। तो ऐसे ही टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन के लिए जो कंडीशन गिवन हो उसे इजीली मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के सोल्व कर देना है, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Thank you for watching. If you enjoyed the explanation and learned the concept, then please give it a thumbs up on the end screen. Please subscribe the Physics Solutions YouTube channel for the more solutions. Thank you and see you next time. Have a nice day.